आज मैं आप लोग के लिए जियोटेक सब्जेक्ट का एक टॉपिक लेके आई हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है 3 फेज सिस्टम। हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास सॉइल होता है उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसमें हम लोग देखते हैं एयर, वाटर प्लस सॉलिड, ये तीनों मिलके हम बनता है सॉइल। सॉइल में 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, सॉलिड, वाटर प्लस एयर। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एयर प्लस वाटर मिलके होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड। VA का मतलब है वॉल्यूम ऑफ एयर, VW का मतलब है वॉल्यूम ऑफ वाटर, VS का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, WA का मतलब है वेट ऑफ एयर और WW का मतलब है वेट ऑफ वाटर, WS का मतलब है वेट ऑफ सॉलिड, जो हमको निकालना है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन आते हैं अलग अलग, जिसमें हमको कहीं डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना होता है, कहीं हमको वाटर कंटेंट निकालना होता है, कहीं हमको वॉइड रेशियो निकालना होता है। ये निकलता कैसे? तो ये हमारे पास कुछ डेरिवेशंस है जिससे हम लोग जो हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है टोटल हमारा 3 फेज सिस्टम। इसको हम लोग 3 फेज सिस्टम बोलते हैं, जिसमें होता है सॉलिड, वाटर एंड एयर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट होता क्या है? वाटर कंटेंट को हम लोग W से डिनोट करते हैं और इसका ये यहाँ पे फॉर्मूला है। वाटर कंटेंट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। इसको हम लोगों ने 100 से इंटू किया है, क्योंकि हम लोग उसको परसेंट में निकालते हैं। जब हम कोई चीज़ परसेंट में निकालते हैं तो उसको हम लोग 100 से इंटू करते हैं। तो वाटर कंटेंट होता है हमारा परसेंट में। जिस वाटर कंटेंट का लोअर लिमिट जो होता है वो 0 होता है और ये वेरी करता है 0 में। 0 से कम हो सकता है और वो 0 के इक्वल हो सकता है। देन हमारा आता है वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो को हम E से डिनोट करते हैं। वॉइड रेशियो इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये इसकी जो वैल्यू है वो 0 से कम होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 0। देन है पोरोसिटी। पोरोसिटी हम लोग पोरोसिटी को N से डिनोट करते हैं। पोरोसिटी इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम को हम लोग देख सकते हैं, मैंने V से डिनोट किया हुआ है। और जो टोटल वॉल्यूम है उसको हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसलिए हम लोग V को रिप्लेस करके वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला होता है हमारा पोरोसिटी का। अब ये जो डेरिवेशन है ये हमारा पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के लिए है। क्यों? जब हम क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन रहता है जिसमें वॉइड रेशियो दिया रहता है, तो हम लोग उसको पोरोसिटी के फॉर्म में निकालना होता है। तो अलग अलग हमारे पास क्वेश्चन की वैरायटी के अकॉर्डिंग अलग अलग हमारे पास डेरिवेशन है, जिसमें हम लोग जब हमको पोरोसिटी दिया हो तो हम लोग वॉइड रेशियो निकाल सकते हैं, वॉइड रेशियो दिया हो तो हम लोग पोरोसिटी निकाल सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन करेंगे छोटा सा। अब हम इसको, ये जो फॉर्मूला इसको हम पलट देंगे, तो पलटने पे हमारे पास ऐसा फॉर्म आ जाएगा 1/n, या फिर पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसको। इस फॉर्म को हम लोग चेंज कर सकते हैं इसमें। देन हम लोग देखे हैं कि वॉइड रेशियो का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे 1/E। E का मतलब होता है वॉइड रेशियो, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसको हम पलट दें तो ये हमारा पोरोसिटी का फिर एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि होगा वॉइड रेशियो के फॉर्म में। तो हमारे पास 3 ये फॉर्मूले हैं, ये 3 फॉर्मूले हैं जो कि पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के हैं। ये 3 फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं पोरोसिटी और वॉइड रेशियो, ये 3 फॉर्मूले यूज करके। देन आता है हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता क्या है? यदि हमारे पास सॉइल है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है तो वो कहलाता है हमारा फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, जिसको हम बोल सकते हैं कि उसमें हम लोग निकालेंगे फिर डिग्री ऑफ सैचुरेशन की, उस मिट्टी में सैचुरेशन कितना है। तो ये है जिसको डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम लोग S से डिनोट किया है हम लोगों ने यहाँ पे। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंटू 100। क्योंकि हम लोग डिग्री ऑफ सैचुरेशन को परसेंटेज में निकालते हैं, इसलिए हम लोगों ने 100 से इंटू किया हुआ है। जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वो 0 से 1 तक के वेरी करता है। ये फॉर्मूला जो है वो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का है, जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ वॉइड, जो यहाँ पे है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस एयर कंटेंट। ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है डिग्री ऑफ सैचुरेशन का, उसको हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल रख सकते हैं जब यदि हम लोग एयर कंटेंट को हम लोग सोचें कि वहाँ पे एयर कंटेंट प्रेजेंट ही नहीं है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है
डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंटू 100। हाँ, हम लोगों ने 100 से इसलिए इंटू किया हुआ है क्योंकि हम लोग डिग्री ऑफ सेचुरेशन हमारा परसेंटेज में निकलता है और ये 0 से 1 तक वेरी करता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। जब हमारे पास मिट्टी ऐसी हो कि जहाँ पे एयर वॉल्यूम हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं कि वहाँ पे एयर वॉल्यूम है ही नहीं, तो उसको हम लोग 0 के इक्वल ले सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। देन आता है एयर कंटेंट। एयर कंटेंट को हम लोग AC से डिनोट करते हैं। एयर कंटेंट का छोटा सा फॉर्मूला है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। एयर कंटेंट AC प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन S इज इक्वल टू होता है 1। इसमें एयर कंटेंट की लोअर लिमिट होती है 0 और अपर लिमिट होती है 1। देन आता है परसेंटेज ऑफ वॉइड। परसेंटेज ऑफ वॉइड को हम लोगों ने NA से डिनोट किया हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू 100। परसेंटेज ऑफ सॉलिड कहने वॉइड कहने का ही मतलब है कि हम लोग उस एयर कंटेंट जो है हमारे पास उसको हम लोग परसेंट में निकालेंगे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 100 से इंटू किया हुआ है। यानी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो हमारा फॉर्मूला है एयर कंटेंट का, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं NA इज इक्वल टू AC इंटू N। देन हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा पोरोसिटी का ही फॉर्मूला है जो यहाँ पे हम लोग इस जगह में हम लोग रख सकते हैं। देन हमको क्या करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम रखा हुआ है। राइट हैंड साइड पे हम लोग AC यानी कि एयर कंटेंट का जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पे रखा हुआ है, और जो हमारे पास पोरोसिटी है उसका हम लोगों ने फॉर्मूला यहाँ पे रखा हुआ है। देन ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड और ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड कर दिया तो हमारे पास आता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये हम लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यहाँ पे प्रूफ होता है। देन ये जो पूरा फॉर्मूला है वो हम लोग का जियोटेक का जो फर्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, उससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आता है जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं उससे वो ये पूरे फॉर्मूले से बन जाएंगे। यदि आप लोग इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग पूछ सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।